भाई दूज की मुबारक हो। मुझे खुशी हो रही है जब मैं कह रही हूँ भैया दूज की मुबारक। हृदय में एक स्नेह की भावना उत्पन्न हो रही है। ये कितना सुंदर नाता है, कितना पवित्र नाता है बहन और भाई का। आज के दिन जैसे रक्षाबंधन पर बहनें इंतज़ार करती हैं भाई को राखी बांधने की, स्नेह के तार को फिर से मजबूत करने की, संबंध को रिन्यू करने की, पिछली कमी कमज़ोरियों को भुला देने की, एक दो के प्रति क्षमा भाव और सद्भावना को उत्पन्न करने की। ऐसा ही ये त्योहार, ये भैया दूज है, ये अदर वे राउंड है। भाई इंतज़ार करता है बहन आकर के भाई को भैया दूज का तिलक लगाए। वो संबंध है राखी, एक दो को सहयोग देने की राखी है। और ये जो भैया दूज है, ये राज तिलक मिलने की राखी है। ये यादगार श्री रामचंद्र जी को जब राज्य भाग का तिलक लगा, लक्ष्मी जी की पूजा हुई, ये तो हम सब मानते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये राज तिलक की यादगार है कि रामचंद्र जी को वनवास के बाद फिर से स्वराज्य, राज्य का तिलक मिला, राजधानी रामराज फिर से स्थापन हुई। तो बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, भाई दूज कहती हैं, क्योंकि चंद्रमा फिर से चढ़ती कला में जाता है। दिवाली अंधकार की रात में है और भाई दूज चंद्रमा को चढ़ती कला रहे। बहन की शुभ भावना होती है कि जैसे चंद्रमा द्वितीया से लेकर के धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, सूर्य का प्रकाश उसमें समाता जाता है, यानी परछाई के साथ लाइट बढ़ती जाती है। ऐसे बहनों की ये शुभ भावना होती है कि मेरे भाई की आंतरिक ज्योति, तन से भी स्वच्छता रहे, शीतलता रहे, मन भी शीतल रहे। तो ये हृदय की भावना, कामना थी ओरिजिनल। अब एक रस्म रिवाज बन गया है। अभी रस्म रिवाज हो गया तो रिचुअल जब बन जाता है ना, तो स्पिरिचुअल मीनिंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हम आज आपको वास्तव में इस भाई दूज को मनाने में आप स्पिरिचुअल संबंध, आत्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे। तो पिछला किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव है, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी प्रकार का कोई कर्मों के हिसाब किताब के कारण भेदभाव है, वो एकदम समाप्त करके जब आप तिलक लगाएं अपने भैया के मस्तक पर, तो उसको ऐसा देख के तिलक लगाएं, ये आत्मा बड़ी सौभाग्यशाली है। मैं भी बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। क्यों कि इस भाई और बहन ने, इस नाते ने हमको किनकी स्मृति दिलाई। भाई बहन का नाता बिना माँ बाप के संबंध के नहीं होता। तो उस भाई के संबंध के साथ साथ भाई बहन के संबंध के साथ एक बड़ा ही सुरक्षित नाता इमर्ज हो जाता है मन में। क्यों कि भाई बहन माना एक ही माँ बाप के बच्चे, ये परिवार के संगठन की फीलिंग देता है। हम न केवल अपने जिस्म के माँ बाप की संतान हैं, परंतु हम आत्मिक रीति से एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए सब गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते हम सुख घनेरे, मैं सुख घनेरे। या कहेंगे त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। तो ये परमात्मा की महिमा में हम अगर उस परमात्मा की स्मृति में उस अपने शरीर के जो भाई हैं, इस जीवन में जिसके साथ हमारा नाता भाई का बना है, उनके साथ हमारा ऐसा स्नेह का सुंदर नाता बन जाएगा, जो आत्मिक नाते से हम उनके साथ पास्ट के कर्मों के हिसाब किताब से पार्ट नहीं प्ले करेंगे। उनकी दिव्यता और हमारी दिव्यता से स्नेह सहयोग का रहेगा। तो ये माथे पर जब आप मस्तक पर तिलक लगाएं, तो ये स्मृति का तिलक
सिर्फ चावल का तिलक नहीं लगाइए, सिर्फ केसर का तिलक नहीं लगाइए। चावल अक्षत को कहा जाता है, उसका विनाश नहीं होता, यानी अक्षत यानी विनाश न होने वाली चीज़, चावल की पूजा होती है। तो चावल के ऊपर जो छिलका होता है मूंजी, वो उतर गया, ईज़ी नहीं होता उतरना, मेहनत से उतरता है। तो जो देह भान का छिलका था ना, मनमुटाव का, कॉन्फ्लिक्ट का, उसको ख़त्म करके शुद्ध चावल, वो ज्योत स्वरूप की भी निशानी है। तो मस्तक पर तिलक लगाते समय उनकी जागती ज्योत को देखें। केसर का तिलक यह है, वो यानी रंग है, सुनहरा रंग है। और मिठाई खिलाने का मतलब है शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं से उनको मिठाई खिलाएं। तो ऐसा भैया दूज मनाएं जो हम सारे विश्व की आत्माओं को अपना भाई समझें। क्यों? कि हम भारत भूमि पर रहने वाली बहनें भारत माँ की संतान है, तो हमारे भाई भी तो उसी भारत की भूमि पर रहने वाले भारत माँ के लाल हैं। और दूसरी इसलिए सिर्फ अपने भाई को तिलक लगाने की बात नहीं, शुभ भावना से जो भी आपको मिले, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी जाति वाला हो, मन के संकल्पों से उनको विजय का तिलक लगाइए, सफलता का तिलक लगाइए, शुभ भावना का तिलक लगाइए, श्रेष्ठ सफलता का तिलक लगाइए। तो उनका तिलक कभी मिटे नहीं, ताकि उनको राजभाग का तिलक ऐसा मिल जाए जो वो राम राज्य के अधिकारी बन जाए। ऐसा तिलक लगाने की आप सबको शुभकामनाओं की। भाई दूज की मुबारक हो, बहनों को भी मुबारक हो, क्योंकि ये बहनों का सौभाग्य है भाई को तिलक लगाने का, और भाई का सौभाग्य है ऐसी स्नेहमयी शुभकामना वाली बहन प्राप्त जीवन में संबंध जुड़ जाने का। तो आप सबको भाई दूज की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, जीवन में सफलता, श्रेष्ठता का तिलक आपको सदा लगा रहे। मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो आत्मा यहाँ निवास करती है, इसलिए आत्मिक तिलक तो रोज़ ही लगाते रहिए। तो रोज़ भाई बहन का नाता हमारा रहेगा तो संसार का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, सुख शांति जीवन में आ जाएगी। तो इसीलिए अमर पद प्राप्त करने का तिलक, सुख शांति का तिलक लगाने की शुभकामनाएं, शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रेम।